हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब है और एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो आपके ही ऑफिशियल वेबसाइट से मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 100% पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर स्कूल में जो भी पढ़े होंगे वहां से आपको मिला लेना है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। फिर आपको जो नहीं मिलेगा वो गूगल से मिलेंगे, या फिर मैं मुझे टाइम अगर मिले तो मैं अलग से का वीडियो अलग से फिर से बना लूंगा। ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, देख लीजिए। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ही है ना। 2025 के लिए जो एग्जाम आपका हो रहा है ना उसी का। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रिपेयर के लिए तैयारी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ये कोड 3 कोड वाला है, 106, 206, 306 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और आप सभी को पता है ना इसमें 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुल जो है कि 100% रहेंगे, किसके 100% रहेंगे आपके पास वो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर 6% रहेंगे आपके सब्जेक्टिव, टोटल 106 प्रश्न रहेंगे, है ना। अब देखते हैं आगे फिर। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका, जिसके इसमें ना 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ना, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको 50 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, सही सही जवाब देना है, 50 नंबर ले लेना है। 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हमारे साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। तो दिल छोटा करना, हतोत्साहित होना, संतृप्त होना, प्रसन्न होना या कृपण होना। तो दिल छोटा करना हो जाता है स्टूडेंट हतोत्साहित होना। नेक्स्ट है, आंखों का तारा होना का मुहावरा क्या है। आंखों का तारा होना यानी कि प्रिय होना। मिला लीजिए, लाल पीला होना, इनका मुहावरा क्या है, क्रोध करना। ठीक है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होगा अंकसाई। क्या होगा, अंकसाई। शिक्षा शब्द है डैश, कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा है, तो शिक्षा जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, शिक्षा स्त्रीलिंग है, याद रखना, भूलना नहीं। सभा शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सभा भी स्त्रीलिंग है, कहते हैं ना कि आज उसने सभा बुलाई, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सभा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग है, परीक्षा होने वाला है नहीं, परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। घी शब्द है, घी कौन सा शब्द है भाई, घी आपका है पुल्लिंग। घी क्या है, पुल्लिंग। वचन के कितने भेद हैं, तो वचन के 2 भेद हैं, वचन के 2 भेद हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन बहुवचन। अग्नि का पर्यायवाची मतलब समझते हो, पर्यायवाची मतलब वो रहता है कि अग्नि का दूसरा नाम, पर्यायवाची वही कहा जाता है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो पावक होगा, अग्नि मतलब पावक। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाचाल। ठीक है, बहुत बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो पुरुष अभिनय करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेता। जल में रहने वाली सेना क्या कहलाता है, जल में रहने वाली सेना जो कहलाता है वो कहलाता है नौसेना। तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला होता है कुशाग्र बुद्धि। क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि इसको कहते हैं। कमल नयन शब्द में कौन समास है, कमल नयन शब्द में है आपका कर्मधारय समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आजीवन शब्द में है अवयवी समास। ठीक है, समास आपको पढ़ना होगा अलग से, वीडियो में नया हुआ है देख लीजिए।
अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज अनुज शब्द में द्विंद समास है। ठीक है, को अगर सीखना है ना, वो अलग से इसका वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने बनाया है, अलग से चेक करना है। नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न शब्द में जो समास है वो है द्विगु समास। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है, मतलब आयुष्मान का दूसरा नाम क्या है भाई? आयुष्मान का दूसरा नाम होता है चिरंजीवी। क्या होता है? चिरंजीवी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी को हम लोग भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि। संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं भाई? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 23 नंबर में है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोर अंबर होगा। क्या होगा? दिक जोर अंबर। संधि विच्छेद भी आप लोग देख लेंगे भाई, इन सब चीज में कमी नहीं कीजिएगा, संधि विच्छेद भी देख लेंगे। दिक जोर अंबर होता है इसका, दिगंबर। यशोदा का शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा। ठीक है, तो यशोदा शब्द का हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स यशः। यशः जोड़ दा, यशोदा, ये से याद रखना। ठीक है, यशः जोड़ दा, यशोदा होता है। ये सब आपको याद करना होगा। 5-10 सेम सेम क्वेश्चन, ये संधि विच्छेद याद करेंगे, याद रहेगा। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तपोबल शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है तपह जोर बल। तपह जोर बल, ये होता है। ठीक है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद। वार्तालाप, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। वार्ता अलाप, ये सही है, वार्तालाप। ठीक है, महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोर ईस, है ना? महेश कैसे होता है? महाजोर ईस। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महेश। कठोर शब्द का विलोम क्या है? कठोर मतलब होता है भाई मतलब भारी, है ना, मजबूत। कठोर का होता है कोमल, इसका विलोम। ठीक है, उल्टा उल्टा, तो 28 का सी हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम, तो स्तुति शब्द का जो विलोम होता है वो होता है निंदा। स्तुति निंदा। ठीक है, उल्टा, स्तुति का उल्टा निंदा। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होता है वो ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ बड़ा। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? अंतरंग शब्द का विलोम होता है बहिरंग। क्या होता है? बहिरंग। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर शब्द का विलोम होता है प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुक्ल। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग है वी, मतलब पहले जो लगता है ना? तो पहले क्या लगता है? विज्ञान देखो, वी और ज्ञान से बना है ना, वी और ज्ञान से बना है, तो वी पहले लगा, इसे उपसर्ग कहेंगे हम लोग। पहले जो लगता है ना इसे उपसर्ग कहते हैं, शुरू में जो लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका पूरा, है ना? शुरू में जो लगा है, शुरू में पूरा लगा है, तब तन, पूरा जोड़ तन, पूरा तन। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, आदिकाल शब्द में उपसर्ग। अभी देखो उपसर्ग कई बार आ गया। आदिकाल में उपसर्ग भाई आदि है, उपसर्ग क्या है भाई? आदि है। ठीक, कितना अच्छा अच्छा सवाल है। ममेरा शब्द में प्रत्यय लास्ट में जो लगा रा, ममेरा शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है ना, और वो शुरू में लगता है। क्या शुरू में लगता है भाई? उपसर्ग, याद रखना। 37 नंबर में देखो, ए आपका सही था रा। ममेरा में रा जो होगा वो प्रत्यय होगा। ठीक है, रा क्या होगा? वो प्रत्यय होगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? ई है। पढ़ाई में ई, पढ़ाई, है ना? ई है, तो ई आपको यहाँ ना दिख रहा है भाई, ई आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन पढ़ाई, है ना? पढ़ जोर आई, पढ़ जोर आई, पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान से रखना। तो पढ़ाई में ई आई तो होगा ही, क्या होगा? आई होगा।
पढ़ा जोड़ आई, पढ़ाई में हम लोग, हाँ आई दिख रहा है क्या, है तो आई है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर। आई दिखा ना, ये होगा राइट आंसर। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय है ना, लास्ट में लगता है, तो वट, दिखावट, वट को और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा सही, है ना। दिखावट, रुको पहले संजीव विच्छेद करो। दिखावट का, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, दिख जोर आवट होगा, दिखावट है ना, दिख जोर आवट, आवट कहाँ है भाई, आवट है यहाँ नीचे, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? जो विशेषता को मिलता है उसे विशेषण कहते हैं ना। तो शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको ध्यान से देखना है, शास्त्र शब्द का विशेष, शास्त्र किसका, ये है शास्त्रीय का, ठीक है, इसी का विशेषण है शास्त्रीय का। रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का जो विशेषण है वो है आपका रंगीन, क्या है, रंगीन। वेद शब्द का विशेषण क्या है? वेद शब्द का विशेषण वैदिक, है ना। वेद शब्द का विशेषण क्या होगा भाई? वेद शब्द का विशेषण होगा वैदिक। आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? आचार्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये जाति में यूज होता है, जातिवाचक में आचार्य शब्द का, ठीक है। चतुराई शब्द में संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो चतुराई में आपका भाववाचक है, चतुराई को हम लोग भाव कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन सा? गुच्छा भाई एक समूह है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। गुच्छा क्या है? समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। प वर्ण का उच्चारण होता है तालु से, दंत से, होस्ट से या मुद्दा से, हाँ, मुद्रा से, किससे होता है भाई, जल्दी बताओ। तो प शब्द का ओष्ठ से, ओष्ठ से ही ना बोलते हैं, प बोलिए ना, प बोलिए, समझ में आएगा। द वर्ण का उच्चारण होता है द, 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 करिए ना द। तो द का उच्चारण किससे हुआ? दंत से, ठीक है, द। क वर्ण का उच्चारण क, क, अब दो चार बार बोलिएगा ना, पता चल जाएगा, क में कंठ से, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं? बताओ, कारक के कितने भेद हैं? आप लोग जानते होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपादान कारक का उदाहरण है। सभी कारक को अगर अलग से अब जब पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। कारक का चिन्ह है कौन सा? ने, का, के, की, से, द्वारा, में, पे, पर, क्या है? तो ये है से द्वारा, ठीक है, इनका ये चिन्ह है से द्वारा। बालकृष्ण भट्ट रचित रचित रचना निम्न में से कौन है? तो अब देखो, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया है ना, लगभग क्वेश्चन अब बुक से पूछे जा रहे हैं, ठीक। 50 क्वेश्चन के बाद आपके बुक से पूछना चालू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे बुक से भी और ग्रामर से भी, ठीक है, दोनों से ना, हिंदी ग्रामर से और बुक से। तो बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है? तो आपको सही सही बताना है। तो बातचीत, ठीक है, ये है आपका सही जवाब। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी का पात्र है, पात्रा है? तो याद रखना, ये है उसने कहा से, इस कहानी का, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो याद रहेगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, व्यंग प्रधान, हास्य प्रधान या धर्म प्रधान? आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये है चरित्र प्रधान, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है आपका अर्ध अर्धनारीश्वर, क्या? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह का जो जन्म स्थान है वो है सिमरिया, बिहार, ठीक है। आप लोग को बिहार से होंगे तो पता होगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, रीति युग के, द्विवेदी युग के, छायावादोत्तर युग के? तो ये है छायावादोत्तर युग के हैं, ठीक है। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज, इसमें रोज में,
रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो याद रखना, रोज शीर्षक याद रखना, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा ना, ठीक है, पढ़े होंगे तो याद होगा, मालती। कौन? मालती। चलिए, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। चौर कैसे ताल है? उथेले, चौड़े, गहरे और लंबे। तो ये है स्टूडेंट्स उथले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है वो है आपके सिपाही के माँ की, सिपाही की माँ। तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ये भी क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप में हाई करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं मैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलियज, दिनकर या जे कृष्णमूर्ति। तो ये है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ये हैं जूठन के। किसके? जूठन के। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो भाई ये कथन है जे कृष्णमूर्ति का। किसका है? जे कृष्ण मूर्ति का। ये आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है, लेकिन आप लोग देख लेना, एक बार याद होगा तो आप लोग सही लगाना, लेकिन मुझे सही लग रहा है यही, यही है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं अज्ञेय, मलियज, उदय प्रकाश, मोहन राकेश। तो ये हो जाएगा आपका मलियज। कौन? मलियज। तिरिछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो ये है आपके जादुई यथार्थवाद। कौन जी? जादुई यथार्थवाद। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जूठन, बातचीत, रोज या शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट शिक्षा। लीड लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, राज्य शिक्षक या ग्रामीण शिक्षक। तो वो थे विश्व शिक्षक, ठीक है। लीड बेटर के अनुसार कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। ओरांव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है क्या है? तो ओरांव भाषा में धांगर शब्द का जो अर्थ है वो भारे का मजदूर। क्या? भारे का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? रोज में, वो सदानीरा में, तिरिछ में या जूठन में। सही जवाब होगा आपका वो सदानीरा में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागलपुर विश्वविद्यालय। अर्धना अर्धना रीश्वर शीर्षक पर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है स्टूडेंट्स, याद रखना आप लोग, निबंध, ठीक है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह उक्ति है किसकी? आपको बताना है। यह है आपकी बालकृष्ण भट्ट की। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है हार जीत, ऊषा, अधिनायक या छप्पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊषा। क्या होगा? ऊषा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखना, रामेश्वर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? माधव मुक्ति, गजानन मुक्ति बोध, माधव मुक्ति बोध या गजानन माधव। क्या होगा भाई? गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, ये रहेगा। ज्ञान
नेक्स्ट प्रश्न है आपके ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कारा अधीक्षक। क्या? कारा अधीक्षक। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? भूषण, सूरदास, नभादास या ज्ञानेंद्र पति? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। उषा शीर्षक कवि के उषा आपका एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। उषा शीर्षक कविता के जो कवि कौन है? तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स वो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का। आपके जो नेक्स्ट प्रश्न है देख लीजिए, तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, या निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, या श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, या कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है स्टूडेंट्स वो है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्टूडेंट्स आपका वीर रस। कौन रस? वीर रस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो वो है आपके कामयानी ना, क्या? कामयानी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ स्थान कहाँ हुआ है? तो इसके जो जन्म स्थान है वो है निहालपुर। याद रखना, निहालपुर। याद क्या आप लोग पढ़े होंगे तो याद है, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो याद नहीं होगा ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का कवियत्री कौन है? तो वो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ये बात है। तो ये है आपके जो कि सही जवाब पुत्र वियोग से। कहां से? पुत्र वियोग से। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है गांव घर की। कहाँ की? गांव घर की, गांव की घर। नेक्स्ट है आपका, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो वो है आपका स्टूडेंट्स भिलाई छत्तीसगढ़। कहाँ का? भिलाई छत्तीसगढ़। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। तो इस पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये जो है आपका ये आपका हो जाएगा उषा। हाँ, उषा के। ठीक है, छत्रसाल दशक शीर्षक कवि कृति के रचनाकार हैं? तुलसीदास, नभादास, जायसी या भूषण? तो हाँ, इसका है भूषण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या है? भूषण। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो कवि जायसी की जो रचना है वो है कड़बक। क्या है? कड़बक। ऑप्शन नंबर बी, कड़बक। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है जायसी। कौन है? जायसी। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? वो है प्रेम मार्गी। किसकी? प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास वो है भक्ति काल के कवि। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो वो है सूर सागर से। कहाँ से? सूर सागर से। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तुलसीदास ने क्या रचा भाई बताओ? तुलसीदास ने रचा है, हमारा याद रखना, तुलसीदास रचा रामचरितमानस। क्या रचा? रामचरितमानस। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक नायक कहे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को क्या कहे जाते हैं? लोक नायक। ठीक है, इस तरह से मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिया है 100 का 100। और आप लोग इनका अगर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है वो पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जरूर करके जाना, एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और बात करते हैं पास। अगर आपको डर लगता है कि पास होंगे कि नहीं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी निबंध है इनमें से आपको एक ही निबंध आपको देना है, जो अच्छा लगे वो आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, 8 गो निबंध है यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगे उसी पर किसी एक, बताओ भाई 8 गो निबंध दिया हुआ है, एक ही निबंध लिखना है, तो कोई एक निबंध नहीं लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो अपने मन से लिखिए, जो नहीं कि आपको इसमें याद रहने क्या बात है, अपने मन से जो अच्छा लगे उसे लिख दीजिए। 8 में से एक कोई भी लिख सकता है भाई। उसके बाद निम्न में दूसरा क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए। इसमें से आपको करना क्या है, दो दो नंबर मिलेंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन को करना है यहाँ पे, कि 2 क्वेश्चन को 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उसे आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद तो भाई एक लेटर तो आपका होगा ही, पत्र पत्र आपका होगा ही। पत्र लिखने नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है, वहां से आप देख लीजिए, पत्र लिख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पत्र लिखना तो बहुत आसान होता है भाई। ठीक है, उसके बाद अथवा में भी है, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, जो सही लगे आप उसे कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में किसी एक प्रश्न का आपको क्या करना है, जवाब देना है। 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक प्रश्न का जवाब देना है। देखो 5 में से एक का ही जवाब देना तो नहीं कर पाएंगे भाई, अथवा भी दिया हुआ है। अब अथवा से भी आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दें। तो इतना सारा क्वेश्चन है, किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना है और 2-2 नंबर मिलेंगे इसमें से। तो ये आपके देख लीजिए, आपको पता है, आप इन्हें तैयारी कर लीजिए, नहीं भी है फिर भी तैयारी कीजिए जल्दी से जल्दी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, फिर से देखिए। फिर आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न का उत्तर देंगे तो 5-5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए इतना सारा क्वेश्चन में ओनली 3 का जवाब देना है। कितना, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण किए, मतलब इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, 1 नंबर है और 1 नंबर है, देख सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर, ये दोनों में पढ़ के जो अच्छा लगे आपको किसी एक पर कर देना। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ समाप्त होता है। अब आप लोग सही से प्रिपेयर कीजिए, तैयारी करें, ये प्रैक्टिस पेपर लेना है ताकि आप प्रिंट से निकाल के आप इससे तैयारी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, लिखने से बचना चाहते हैं तो आप ले लीजिए और टिक लगा लीजिए, जो जो क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक लगाया लगा लीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए ऐसे। ठीक है, तो व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको ये मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, फ्री में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जल्दी जल्दी तैयारी करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो।